नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। मैं ओमकार सिंह। आज 20 जुलाई 2023 को डॉक्टर वीके जैन, लोकसभा उपाध्यक्ष, पूर्वांचल शक्ति, आम आदमी पार्टी एवं प्रवासी एकता मंच के सदस्य पंकज राय, रतन सिंह रावत, नेहा सिंह, गीता रानी एवं दामोदर सिंह 6 सदस्यीय टीम दोपहर 3 बजे बाढ़ पीड़ितों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं एवं दुख दर्द सुने। यमुना की ज़मीन में बसी विश्वकर्मा कॉलोनी में रह रहे लोगों के लिए उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो, उस पर चर्चा की थी। यमुना की ज़मीन में प्रॉपर्टी बेच रहे प्रॉपर्टी डीलरों पर सख्ती से कार्रवाई हो, मांग की। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी त्रासदा में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे राजनीति सीखने का मौका कब मिले। या तो सरकारें पक्षपात करती हैं कि वहाँ के जरा थोड़े पैसे वाले लोग हैं, अच्छी बिल्डिंग है तो उनका बचाव कर दिया। यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं तो मरो बाढ़ में। मतलब अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। तो गुरुजी देखिए, हमें ऐसा करना है। देखिए, इसका जर ये है कि अगर ये लोग बस गए हैं, एक तो वो लोग जिन्होंने इनको ला के इंटेंशनली बसाया, उस पर कुछ लीगली अगर एक्शन हो तो दूसरा, चलो ये तो दूसरा सेकेंड चैप्टर है। सबसे पहले ये अगर कॉलोनी बस गई, इतनी आबादी अगर यहाँ पे बस गई, तो सबसे पहले किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे बांध का अगर प्रयोजन हो सकता है। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनी है और आप उसके समाधान की भी बात कर रहे हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, मैंने अखबारों में देखा था बाढ़ का तांडव नृत्य हुआ। मैं अपने नेटिव प्लेस गया हुआ था और दिल्ली में आने में मुझे टाइम लगा लौटने में, और यहाँ आकर के हमने देखा कि जो हम अखबारों में देख रहे थे उससे भी मौके की हालात देख करके ऐसा लगता है कि ये तो कुदरत का ही कोई खेल ठीक ठाक रहा, जो हमारे लोगों की जान बच गई, वरना जो है जान जाने में कोई यहाँ तनिक भी सख्त संदेह नहीं था। अब रहा इस बात का बात, हम सरकार से इस बात के लिए गुजारिश करते हैं, हालांकि हमारे लोगों की भी गलती है कि ये पुश्ते के इधर बसे हैं, लेकिन जो मैंने इनसे बात की उससे हमें ये पता लगा कि कोई इधर बहुत ज़्यादा ज़मीन सस्ती नहीं थी। उधर अगर 7,000 रुपये उस टाइम पर बिक रही थी तो यहाँ 6,500 बिक रही थी। लेकिन एक गरीब आदमी को सिर्फ 500 रुपये का ही लालच बहुत होता है, और उन्होंने ये सोच करके कि यहाँ उस टाइम पर हर साल पानी नहीं आता था, इस लालच में उन्होंने यहाँ ज़मीन ले ली। लेकिन जमुना कभी कभी कई वर्षों के बाद बहुत तांडव नृत्य दिखाती है। पीछे से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी बढ़ जाता है, और ऐसा ही इस वर्ष हुआ, और इन मकानों में 5-5, 6-6 फीट पानी घुस गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार से हम एक प्रार्थना करते हैं कि जमुना का एरिया कम करके या तो इस पुश्ते को शिफ्ट करके जो है दूसरा पुश्ता यहाँ बनाया जाए, जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो सरकार अपने खर्चे पर इनको फ्लैट या ज़मीन दे करके इनके मकानों को दूसरी जगह व्यवस्था करे, और जिन लोगों ने ये ज़मीन बेची है उन गैर कानूनी तरीके से उनसे वो पैसा वसूल किया जाए, उनके मकान का और उनकी ज़मीन का। आज ज़मीन जिस रेट पर है उस रेट से उनसे पैसा वसूल किया जाए, उनको ज़मीन वापस कर दिया। ये गैर कानूनी तरीके से फंसाए गए हैं। यहाँ कोई भी बसावट का मामला नहीं था। जमुना की तलहटी में इस तरह से फंसना जो है बिल्कुल हर तरह से खतरे में था, और उस खतरे को अब हमने महसूस भी किया है। जमुना ने अपना तांडव नृत्य दिखाया, लोगों की जान बच गई, इसलिए अल्लाह ताला सबका हम सबको गुजार करते हैं। हे ईश्वर, आपने सबको सुरक्षित रखा, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से भी इनको फ्री फ्लैट या बांध बनाने के लिए कौन सी सरकार अधिकृत है? देखिए, अधिकृत का सवाल हम नहीं करते, हम दोनों ही सरकार से ये कहते हैं कि अगर उन्हें ये लगता है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये मामला हो वो इस काम को करे। मैं इस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक विचारधारा से यहाँ खड़ा नहीं हूँ, मैं केवल सामाजिक दृष्टि से यहाँ आया हूँ, इसलिए राजनीतिक कोई बात नहीं करूँगा। जिस सरकार का फर्ज बनता है वो सरकार पहले इस काम को करे। यदि वो सरकार नहीं करती है तो सरकार तो दोनों ही हमारी हैं, केंद्र में भी सरकार हमारे ही वोटों से बनी हुई है, राज्य में भी सरकार हमारे ही वोटों से बनी हुई है। दोनों ही सरकार का उद्देश्य जो है जनता की सेवा करना, उनके कल्याण करना है। तो जब कल्याण की बात आती है तो सरकार किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वे भी हमारे भाई बंद हैं। गलती किसी ने की हो, एक तो दोबारा से जमुना की तलहटी में इस तरह से किसी को भी प्लॉट बेचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
इस पर रोक लगनी चाहिए सख्ती के साथ। और जिन लोगों ने ये बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे एक सबक संदेश जाए कि आगे से लोग कोई इस तरह का कार्य न कर सके। और इन लोगों के लिए व्यवस्था जो हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इनकी ओर से भी करते हैं, अपनी ओर से भी करते हैं कि ऐसा व्यवस्था की जाए, क्योंकि जीवन बचाना, इंसान का जीवन सुरक्षित नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं। और जमुना तो हर साल पानी आएगा, कभी ज़्यादा आएगा तो फिर ऐसी स्थिति पैदा होगी। उसके लिए हमें टाइम मिल रहा है, अब जाकर के सरकारों को चेतना चाहिए और धीमे धीमे व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि इन लोगों के जीवन का खतरा खत्म हो। तुम हमें वोट दो, ये वोट बैंक बनाने के लिए। इस बारे में कब नेताओं की आंखें खुलेंगी, कब प्रशासन जागेगा, ये तो या तो ऊपर वाला जाने और या ये नेता लोग। जनता त्रस्त है और इस हिसाब से लग रहा है कोई विधायक बन जाता है, हमारा वोट लेके कोई सांसद ये बन जाता है, जनता त्रस्त है और हमारा त्रस्त वोट लेके रहेगी। कोई सांसद बन जाता है, जब वो जीत जाता है तो कोई कहता है वो अच्छा। लोग में है, कोई कहता है जमुना। और एक अफसोस की बात ये उस समय हमारा वोट वैलिड होता है जब तक उनको बनना होता है, और बनने के बाद हमारा वोट इनवैलिड होने लगता है। या तो ये जनता जागना। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम फ्री फ्लैट दे रहे हैं गरीबों को, इन लोगों को किसी और जगह पर बसाएं, फ्लैट दें इनको, और यहाँ से जमुना से इनकी जान, क्योंकि ये हर साल का लफड़ा है, हर साल प्रॉब्लम हो सकती है। जिस वर्ष भी जो है जमुना का स्तर जो है इस वर्ष की तरह से बढ़ जाएगा, उसी वर्ष जो है बाढ़ जो है इसी तरह का तांडव नृत्य करती रहेगी। ठीक है कि जिस साल बाढ़ ज्यादा नहीं आती है उस साल हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाढ़ का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा इस साल पानी किसी से छोड़ा गया, पानी छोड़ना भी सरकारों की मजबूरी है, तो वहाँ भी कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन इसमें बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के जनता का वो दिक्कत ध्यान रखना चाहिए, और उनमें से दो में से एक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। या तो बांध की व्यवस्था इस प्रकार की करें कि जो बांध बनाए इसके अलावा कोई व्यवस्था इस तरह की जाए जिससे जो है बीच वाले लोग सुरक्षित रह सकें, किसी अनहोनी का ना आगे हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनको जो है फ्री जमीन दे करके या फ्री जो है इनको फ्लैट दे करके सरकार चाहे तो ये व्यवस्था कर सकती है। जमुना के किनारे जितने भी लोग तलहटी में बसे हुए हैं पुस्ता से अंदर, उन सबको वहाँ से माइग्रेट किया जाए, और जिन लोगों ने भी वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी दल से संबंधित हों, जिन्होंने यहाँ जमीनें काटी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन गरीबों का पैसा वापस कराया जाए। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं, और एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जब भी इंसान के ऊपर किसी प्रकार की आफत आए, जरूरी नहीं है सारे लोगों के साथ एक साथ आफत आए, लेकिन जिस पर भी आफत आए उस इंसान को वहाँ जाकर के अपना इंसानी फर्ज निभाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। हम आज आपको ये आश्वस्त करके जाते हैं, जहाँ जहाँ आपको प्रशासन के दरवाजे पर जाना होगा अपनी मदद के लिए, हम आपके साथ चलेंगे, गाड़ी लेकर के चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। मैं कोर्ट में वकील भी हूँ, आपकी सारी कानून से लेकर के, सामाजिक लेवल से लेकर के, सरकार के लेवल से लेकर के, जिस लेवल पे भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ